हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइंस जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता से बनने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यहाँ किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी पूछा गया है, तो यह हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो यह हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष तुर्कोटा से मिले हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कालीबंगन कहाँ है, तो यह राजस्थान राज्य में है। यहीं से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों मुद्राओं के निर्माण के में मुख्य रूप से किया जाता था। तो यह किया गया था, सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, तो यह शहरी निवासी थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंधु सभ्यता में के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता में घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता को 1921 में दयाराम साहिनी के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और यही अगर पूछे मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, तो वह हो जाएगा राखलदास बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पतनगार यानी बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, तो यह हुआ था लोथल, गुजरात में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन सभ्यता किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभाजित था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 16 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो यह हो जाएगा केवल दो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केवल दो में क्या दिया हुआ है, वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहिनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा सही है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। सम्मान करना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समझा समतावादी थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। तो यह कहा गया है मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो मतलब क्या होता है, तो मृतकों का टीला। इसका खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है। तो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हड़प्पा हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो यह हो जाएगा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 2 3 4 सही दिया गया है। नेक्स्ट,
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह मिला है कालीबंगा, राजस्थान से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो यह मिला है कालीबंगा से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध प्रांत में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है, तो सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यह मिलता है आद्य शिव का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो यह लोथल हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मैंने अभी बताया, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो यह हुआ है बैल का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, यह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? यह हो जाएगा लोथल, जो कि अभी गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो यह कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा लोग लोहे से परिचित थे। यह कथन गलत है, लोग लोहा से अपरिचित थे। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। यहाँ क्या दिया हुआ है? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा, बिल्कुल सही है। और दूसरा में क्या दिया हुआ है? सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमा बांध महाराष्ट्र, ये भी ठीक है। और पूर्वी सीमा हो जाएगा आलमगीरपुर, पश्चिमी सीमा सुतकंडागोर, यानी कि सभी सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ यानी पंजाब में जो है किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है पंजाब में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, यह चलता है धौलावीरा से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था? तो यह किस युग में पड़ता था? तो यह हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं का अवशेष मिला है? तो यह मिला है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है, तो वह हो जाएंगे दयाराम साहिनी और राखलदास बनर्जी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दयाराम साहिनी ने हड़प्पा की खोज किया था, जबकि मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। रंगपुर जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी वह है, तो वह कहाँ है? तो वह हो जाएगा सौराष्ट्र में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो यह थे सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वह हो जाएगा बैल का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट पर स्थित नहीं था पूछा गया है, तो यह हो जाएगा कोटदीजी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल अन्नागार या
धान्य कोठार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो यह ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ प्राचीन स्थल दिया गया है और दूसरा तरफ पुरातात्विक अवशेष। लोथल से क्या मिला है? तो लोथल यानी गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड था, जिसे बंदरगाह बोला जाता है। कालीबंगा से जूता हुआ खेत मिला। धौलावीरा से क्या मिला है? तो यहाँ से मिला है, इसका सही आंसर हो जाएगा 4, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 1 4 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो यह इस पर यानी मुहरों पर किस जानवर का चिन्ह नहीं है? तो वह हो जाएगा शेर का नहीं है। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विसौ संस्करण का प्रमाण मिला है? संस्कार का प्रमाण मिला है, तो यह हो जाएगा लोथल से मिला है। नेक्स्ट, युगल सावधान लोथल से प्राप्त हुआ है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो यह पुकारा गया है सिंडन से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ प्राप्त हुआ है दैमा बांध से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो यह किस किस धातुओं का आयात करते थे? तो इसका हो जाएगा चांदी का, टीन का और सोना का, यानी 1 2 3 सभी का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो यह करते थे हिंदूकुश क्षेत्र के बदखांसा से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो यह कौन कौन सा हो जाएगा? तो यह मुंडीगाक, उसके बाद सुरतोगोई, यानी ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नहीं थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नहीं थे पूछा गया है, तो इसमें सभी शहर बंदरगाह ही थे। लोथल था, सुतकोंडागढ़ था, कुंतासी था, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो यह किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो यह हो जाएगा व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरन, यानी कि इनमें से सभी का हुआ है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह हुआ है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है हड़प्पा सभ्यता से। नेक्स्ट, किस सिंधु कालीन सभ्यता स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? तो यह मिला है चन्हुदड़ो में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो यह हो जाएगा लोथल से मिलता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 68 नंबर प्रश्न है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पयुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो यह हुआ है गुजरात राज्य में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? नहीं था यहाँ पूछा गया है, तो यह हो जाएगा चावल नहीं था। नेक्स्ट, कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं। कथन आर में क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो यहाँ दिया गया है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 71 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी
तथा उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्ववाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। यहाँ दिया गया है 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। मांडा, मांडा कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दैमा बांध कहाँ है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र। कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान और राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा। यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट, 73 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यह लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यह शेर का प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चंदहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन दिया था, तो यह दिया गया था J.H. मैकेक के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे चैप्टर 1 समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।